भगवान से भक्ति नहीं, भक्ति से भगवान है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक राजा था जो एक आश्रम को संरक्षण दे रहा था। यह आश्रम एक जंगल में था। इसके आकार और इसमें रहने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी और इसलिए राजा उस आश्रम के लोगों के लिए भोजन और वहाँ की इमारत आदि के लिए आर्थिक सहायता दे रहा था। यह आश्रम बड़ी तेजी से विकास कर रहा था। जो योगी इस आश्रम का सर्वसर्वा था वह मशहूर होता गया और राजा के साथ भी उसकी अच्छी नज़दीकी हो गई। ज़्यादातर मौक़ों पर राजा उसकी सलाह लेने लगा। ऐसे में राजा के मंत्रियों को ईर्ष्या होने लगी और वे असुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन उन्होंने राजा से बात की, हे राजन, राजकोष से आप इस आश्रम के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, आप जरा वहाँ जाकर देखिए तो सही। वे सब लोग अच्छे खासे खाते पीते नजर आते हैं, वे आध्यात्मिक लगते ही नहीं। राजा को भी लगा कि वह अपना पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर योगी के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान भी था। उसने योगी को बुलवाया और उससे कहा, मुझे आपके आश्रम के बारे में कई उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ अध्यात्म से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ के सभी लोग अच्छे खासे मस्त मौला नजर आते हैं। ऐसे में मुझे आपके आश्रम को पैसा क्यों देना चाहिए? योगी बोला, हे राजन, आज शाम को अंधेरा हो जाने के बाद आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रात होते ही योगी राजा को आश्रम की तरफ लेकर चला। राजा ने भेष बदला हुआ था। सबसे पहले वे राज्य के मुख्यमंत्री के घर पहुँचे। दोनों चोरी छुपे उसके शयन कक्ष के पास पहुँचे। उन्होंने एक बाल्टी पानी उठाया और उस पर फेंक दिया। मंत्री चौंक कर उठा और गालियां बकने लगा। वे दोनों वहां से भाग निकले। फिर वे दोनों एक और ऐसे शख्स के यहाँ गए जो आश्रम को पैसा न देने की वकालत कर रहा था। वह राज्य का सेनापति था। दोनों ने उसके भी शयन कक्ष में झाँका और एक बाल्टी पानी उस पर भी उड़ेल दिया। वह व्यक्ति और भी गंदी भाषा का प्रयोग करने लगा। इसके बाद योगी राजा को आश्रम ले कर गया। बहुत से सन्यासी सो रहे थे। उन्होंने एक सन्यासी पर पानी फेंका। वह चौंक कर उठा और उसके मुंह से निकला, शिव शिव। फिर उन्होंने एक दूसरे सन्यासी पर इसी तरह से पानी फेंका। उसके मुंह से भी निकला, हे शंभो। योगी ने राजा को समझाया, महाराज, अंतर देखिए, ये लोग चाहे जागे हो या सोए हों, इनके मन में हमेशा भक्ति रहती है। आप खुद फर्क देख सकते हैं। तो भक्त ऐसे होते हैं। भक्त होने का मतलब यह कतई नहीं है कि दिन और रात आप पूजा ही करते रहें। भक्त वह है जो बस हमेशा लगा हुआ है, अपने मार्ग से एक पल के लिए भी विचलित नहीं होता। वह ऐसा शख्स नहीं होता जो हर स्टेशन पर उतरता चढ़ता रहे। वह हमेशा अपने मार्ग पर होता है, वहाँ से डिगता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यात्रा बेवजह लंबी हो जाती है। भक्ति की शक्ति कुछ ऐसी है कि वह सृष्टा का सर्जन
कर सकती है। जिसे मैं भक्ति कहता हूँ उसकी गहराई ऐसी है कि यदि ईश्वर नहीं भी है हो तो भी वह उसका सर्जन कर सकती है, उसको उतार सकती है। जब भक्ति आती है तभी जीवन में गहराई आती है। भक्ति का अर्थ मंदिर जाकर राम राम कहना नहीं है। वो इंसान जो अपने एकमात्र लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त है, वह जो भी काम कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। उसे भक्ति के लिए किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती और वहाँ ईश्वर मौजूद रहेंगे। भक्ति इसलिए नहीं आई क्योंकि भगवान है, चूंकि भक्ति है इसीलिए भगवान है।